इसे कहते हैं एसिड। और कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताना, तो एक ही प्रकार बताया, प्रबल अम्ल। ठीक, सुनो। अम्ल वे पदार्थ जो जली विलयन में, जो हाइड्रोजन के धनायन, हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। वे पदार्थ जो जली विलयन में घोलने पर, जली विलयन में घोलते हैं, जली विलयन में मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन के धनायन प्लस आयन, पॉजिटिव आयन प्लस। वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर नीले रंग का, नहीं समझे? तो नीले लिटमस पे अगर अम्ल डाल दें लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। नीले लिटमस पेपर को लाल, अगर अम्ल में लिटमस पेपर की अगर अम्लों की जांच करना हो प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में जांच करने के लिए नीला लिटमस पेपर, लाल भी आता, नीला भी आता, दोनों टाइप के लिटमस पेपर आते हैं। समझे? कागज है, पौधों के रस से बनता है, लिटमस नामक पौधा है। अब उसमें अपन ने लिटमस नीला रंग का लिया, अम्ल में डाल दिया, अगर लाल हो गया तो इसका मतलब वो एसिड है, अम्ल है, पहचान करने। तो वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, हाइड्रोजन के, वे अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को, जैसे पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अब इसे जली विलयन में मिलाओ तो ये बन जाएगा H+Cl-, ये धनायन। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक, H+NO3- अलग। एसिटिक अम्ल CH3COOH, अब इसमें H अलग हो जाएगा H+, और जिसे कहते हैं एसिटेट CH3COO-। H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, अब इसमें H2 है तो दो वैलेंसी हो गई, दो SO4 की भी दो ही वैलेंसी होती है। नहीं समझे? इसकी एक होती है, इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो। हाइड्रोजन की एक होती है, इसकी क्या होती है? दो। एक वैलेंसी, एक कर लो से, ठीक, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक धनायन, ठीक है, और ये ऋणायन। तो जो वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। नीले लिटमस पेपर को लाल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों के प्रकार, सबसे पहला है प्रबल, प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, प्रबल क्या है? वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन के धनायन, आयन, हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। वे अम्ल जो अधिक संख्या में, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन के धनायन, हाइड्रोजन के, वे प्रबल अम्ल, क्या कौन से अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा इन्हीं का उपयोग करते हैं, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2S सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जिसके एग्जाम्पल प्रबल अम्ल, कौन से अम्ल है? प्रबल।
तो प्रबल अम्ल वे पदार्थ जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, अधिक संख्या में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ या वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HNO3। बताओ भाई सबके समझ आई नहीं आई? फिर देख लो प्रबल अम्ल, अम्लों के प्रकार में पहला है प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अधिक संख्या में काय में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। वे पदार्थ या वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल स्ट्रॉन्ग HCl, H2SO4 और HNO3। फिर देखो अम्ल एसिड जो जली विलयन में घोल दो हाइड्रोजन के धनायन मिल जाएंगे, हाइड्रोजन के क्या मिल जाएंगे? धनायन। तो वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, हाइड्रोजन के धनायन वे अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे HCl, देखो यहाँ पर जली विलयन में मिलाओगे से H+Cl- अलग हो जाएगा, आयन अलग। HNO3 H+NO3- एसिडिक अम्ल CH3COOH, तो H+ अलग और CH3COO- अलग। सल्फ्यूरिक अम्ल H+ और SO4-, इसमें 2 माइनस, इसकी वैलेंसी होती 2 माइनस। आया कुछ समझ नहीं आया? आगे देखो अम्लों के प्रकार में नंबर 1 है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन वे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्वाड्रेटिक। और 7th वाला हो गया था, नहीं हुआ था? कहां तक हुए थे बताओ? 7th वाला करना है तो 7th वाला देखो पहले। माइनस का होल स्क्वायर -x-2 इंटू x-3 इक्वल टू। चलो यहाँ ध्यान देना है सबको, मगर अपन देख रहे हैं शकल एक जैसी नहीं है, यहाँ अलग है यहाँ अलग है, इसमें गुणा कर दोगे तो एक जैसी दिखाई देने लगेगी। और शकल जब तक एक जैसी ना हो तब तक अपन मान नहीं सकते कुछ भी। तो क्या करोगे, पहले इसे ऐसे ही रहने दो। x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखते रहो x का x में मल्टीप्लाई कर दे x², x का 3 में करो -3x, फिर x 2 का नंबर आ गया -2 और माइनस माइनस +6 इक्वल टू 1। ये देखो एक ही जात के हैं, माइनस है दोनों तो माइनस के जाएंगे, 5 जुड़ जाएंगे। x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 5x + 6 बराबर 1। अब देखो भाई शकल x वाले बातों की शकल एक जैसी बन जाना चाहिए, बन गई? जैसे ही शकल एक जैसी बन जाए वहीं पर मान लो मानना है। x² - 5x बराबर दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, यहाँ मान रख दो, देखो मान रखने का x² - 5 है, क्या माना था? तो y - +7 का होल स्क्वायर हो गया माइनस, जो y माना था y + 6 बराबर 1, a + b का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab। यहाँ देखो जो a है a² हो गया प्लस b²
7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस का अंदर गुणा कर दो y -6 और ये एक को ले आओ यहाँ 1 बराबर 0, वन को भी यही है। y स्क्वायर प्लस 49 14y माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें भी एक ही जात के जो जो हैं ढूंढते जाओ, जोड़ते जाओ, घटाते जाओ, जो करना वो करते जाओ। जो वाई स्क्वायर का है कहीं नहीं है, अकेला आ गया वाई स्क्वायर। ये 14 में से वाई माइनस कर दो तो प्लस का 13y और प्लस का 42 बराबर 0। अब 42 आ गया अकेला, 42 के ऐसे फैक्टर करो कि 13 आ जाए। तो 42 के फैक्टर देखो यहाँ 7 प्लस करने पर, क्या करने पर, 42 प्लस का है तो प्लस करने पे आना चाहिए और 42 माइनस का हो तो माइनस करने पे। चलो फिट कर दो, और फिट कर दोगे तो क्या आएगा देखो 42 के फैक्टर स्क्वायर माइनस प्लस का 7 प्लस का 42 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर प्लस 7 बाय 42 बराबर 0। बताओ भाई कॉमन है कुछ, y कॉमन ले लिया बच्चा, y प्लस 7 6 कॉमन y प्लस 7 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन बताओ कितने फैक्टर आ गए, 2। दोनों फैक्टरों को एक तो आ गया -7, इधर आ जाओ y प्लस 6 इक्वल टू 0 तो y बराबर हो गया -6। बताओ भाई दो वैल्यू आ गई y की, कहाँ रख दोगे, समीकरण फर्स्ट जो माना था, देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में y बराबर -6 रखने पर पहला वाला मान, पहला मान क्या बताओ, x तो पहले देखो इक्वेशन वेरी वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर -7, इस 7 को यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। देख लो भाई 7 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए, नहीं आ रहा। तो अब अपन करेंगे श्रीधराचार्य से सॉल्व, पता करेंगे कैसा है, शकल कैसी है इसकी, देखो सही है, तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बता एक्स स्क्वायर के संग कौन, तो ए बराबर 1, बी बराबर बताओ एक्स के संग -5 तो ये -5 और सी बराबर 7। अभी तीनों बातें विविधि कर डी निकाल के चेक करते हैं कि भाई सही तो है, वास्तविक है या काल्पनिक, तब श्रीधराचार्य बी -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए पचम 25 प्लस का माइनस का 28 घटाओ -3, बता दे 0 से छोटा आया या बड़ा आया, छोटा है, तो लिख दो बच्चों की बी स्क्वायर -4ac छोटा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक इमेजिनरी हो गए, यानी वास्तविक नहीं है, और वास्तविक नहीं है तो इन्हें ज्ञात भी नहीं करेंगे। आ गए, चलो अब सेकंड वाला और है समीकरण नंबर 1 में, बंद कर दो। अब y बराबर -6 रख दिया, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बताओ, एक्स स्क्वायर -5x बराबर -6, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ फिर देख लो सब लोग, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए प्लस करने पर, 3 दूनी 3 2 जा 6 और 3 और 2 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 5। बताओ भाई समझ आई नहीं आई, चलो देखो आगे एक्स स्क्वायर -5 को लिखोगे कितना बताओ, प्लस 6
इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलोगे चिन्ह बदलेगा, खोल दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन बताओ क्या है, क्या बचा, -2 कॉमन, क्या बचा बराबर 0। पूरे में से कॉमन इक्वल टू 0। कितने फैक्टर आ गए, दोनों को बराबर रखो 0 के। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 3, एक मान जी आ गया। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 दूसरा जी आ गया। वो तो इमेजिनरी हो गया था जी, आ गया मान आपके x बराबर 2, x बराबर 3। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलो इससे पहले अपन दूसरा पढ़ रहे हैं, पहले अपन अलग टाइप का देखें जी। आपका सीरीज है उससे करना है शेष पर 9 वाला पहले आ जाओ। कौन सा वाला, सुनो। 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 बराबर 5 अपॉन 2। यहाँ ध्यान दो सब लोग, शक्ल देखो कैसी है, ऐसी है, ऐसी है, कैसी है, ऐसी, ऐसा है। ऐसा है तो एक को मान लो, एक को ऐसा कर दो। नहीं है समझ, मान लो, मान लो या 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर y, मान लिया, ऐसे कर दो। तो x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 बराबर होगा 1 अपॉन y। किसी के समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, हो गई। अब ध्यान दो भाई सबको, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो जो मानी गई है। मानी गई क्या, ऐसे क्या माना था y, इसका मान बताओ बराबर किस तरफ आओ, एल सी एम, एलसीएम ले लो, वाई एलसीएम वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5.2। कौन सा गुणा, कैंची, कैंची गुणा कर दो, स्क्वायर में करोगे तो 2 बाय स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो गया 5 बाय यहाँ ले आओ 2 बाय स्क्वायर माइनस 5 बाय प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए। याद रखो 2 वाई स्क्वायर माइनस का 5, 4 बन जाए 4, ये आ गया 4 प्लस 1 वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0। क्या कॉमन है बताओ, 2 वाई, वाई माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देख लो शकल कैसी है, शकल एक जैसी है तो पूरे में से कॉमन ले लो। बचा 2 वाई माइनस 1 बराबर 0। वाई माइनस 2 बराबर रखा 0, तो वाई बराबर हो जाएगा 2। 2 बाय माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 बाय बराबर 1, तो वाई बराबर हो गया 1/2। कितनी वैल्यू आ गई, 2। इन दोनों को उठा के कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 क्या था, दो एक में पहला वाला मान रख दिया 2 रखने पर, बोलिए यही थी इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में y की जगह क्या रखना है 2, ये 2 यहाँ रख दो। 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर रख दिया 2, अपॉन में इनटू में ले जाओ, तो 3x प्लस 1 बराबर हो गया 2x प्लस 2, 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई हो गया। x की वैल्यू फाइंड करना है तो x वाली बातें एक तरफ, बाकी सब चलो इस तरफ लाओ। 3x माइनस 2x बराबर 2, माइनस कर दो x इक्वल टू 1। अच्छा दूसरा बताओ कौन सा था, समीकरण नंबर 1 में y बराबर कितना आया था 1/2 रखने पर, फिर समीकरण 1 ही में रखना है 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यही थी समीकरण 1, ये 1/2 y की वैल्यू
y है, y की वैल्यू रख दो 1/2, 2x 3x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर कौन सा गुणा, कैंची, कैंची कर दो गुणा 6x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1। x वाली बातें कर लो एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। 6x माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2, माइनस कर दो 5x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/5। x के दो माना गए, ये आंसर होगा इसके। देखो चलो आगे देखो, इसके बाद 10th वाला भी ऐसा ही है। कैसा है, ऐसा देख लो, ऐसा ही है, चेक कर लो। x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 13/6। यहाँ देखो सब लोग, कैसा है, ऐसा पलट दिया, एक पद है दूसरा पद पलट गया, तो मान लो तुरंत, माना x अपॉन 1 प्लस एक्स को मान लिया y, पलट दिया, क्या आ गया बताओ, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर 1/y। सो ये नहीं आई, आया नहीं आया। चलो इधर पे वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, ये माना था y, तो ये आ गया y, ये पलट के 1/y बराबर की तरफ 13/6। एल सी एम, एलसीएम ले लिया y स्क्वायर बराबर 13/6, कैंची गुणा 6y स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13y, 13 यहाँ ले आओ, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। बताओ यहाँ तक सबके सही आ गई, नहीं आई। अब फैक्टर बचे बस, कौन से वाले, 36 36, 36 के ऐसे गुणनखंड करो कि 13 आ जाए, 9 चौके 36, 6y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अंदर गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो कितना आ गया, 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। बताओ क्या कॉमन है, 3y कॉमन, कौन कौन बचा, माइनस का 2 कॉमन, क्या बचा बराबर 0। पूरे में से कॉमन 2y माइनस 3, बचा कुचा बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को रख दो 0 के बराबर, रखो। पहला गुणनखंड है 2y माइनस 3 बराबर 0, तो बताओ 2y बराबर कितना आ गया, y बराबर ये वैल्यू y की एक, ऐसे यहाँ 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर y की वैल्यू 2/3। इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, समीकरण नंबर 1 में, y की पहली वाली वैल्यू रखने पर। चलो पहली इक्वेशन थी x अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर y का मान रख दो, तो कौन सा गुणा, कैंची, कैंची गुणा कर दो 2x बराबर 3 प्लस 3x, x वाली बातें एक तरफ बाकी सब एक तरफ ले चलो, 2x माइनस 3x बराबर 3 बटा दो माइनस x बराबर 3, तो x बराबर एक मान और रह गया, वो कहाँ बैठ के, दूसरा घर बैठ के छाप लो।